फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं आर्ट एंड कल्चर 2024 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ये टॉपिक ऐसा हो गया है, इस टॉपिक में से हर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो अयोध्या राम मंदिर है, इसका शिलान्यास कब हुआ? तो आपको आंसर होगा 5 अगस्त 2020 को। और ये मंदिर की शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मंदिर के डिजाइनर हैं चंद्रकांत सोमपुरा। निर्माण कार्य किया है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। और रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। याद रखना है, 75वां गणतंत्र दिवस परेड जो कि 26 जनवरी 2024 को हुआ है, ठीक है, इसमें जो संस्कृति मंत्रालय है, इसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है ओडिशा राज्य को, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लें कि बताओ जो 75वां गणतंत्र दिवस है, इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, आप बोलोगे ओडिशा राज्य को, ठीक है। और ओडिशा के राज्य को जो राज्य है, इसकी झांकी की थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये भी आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो जितने भी मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, सब अपने आप में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, यानी कि ए एंड बी सही है। गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य। गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये है इनकी फ़ोटो गुलजार जी की, और यह है फ़ोटो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम ना ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र के साथ ही वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप फोटो में देख सकते हो, यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार की फोटो। और आपको बताना चाहता हूँ, 58वां तो मैंने आपको बता दिया, इससे पिछला वाला जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, वो दामोदर मोजो को मिला था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कंबोडिया। याद रखना है, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर, और यह है दुनिया का 8वां अजूबा। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पोई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य का पारंपरिक नृत्य है गरबा, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की 15वीं विरासत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9 साल बाद फिर से किस राज्य में भैंसों की लड़ाई, जिसका नाम है मोहजुज,
आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए असम। असम राज्य में 9 साल के बाद फिर से राज्यों में भैंसों की जो लड़ाई है मोह जुज, इसे फिर से आयोजित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के कारण पारंपरिक भैंसों की लड़ाई पर रोक लग गई। मोह जुज की लड़ाई 9 साल के अंतराल के बाद असम में फिर से लौट आई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, स्वच्छ मंदिर अभियान को शुरू किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अभिषेक से पहले इस अभियान को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना। छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति से शुरू होता है और 22 जनवरी तक चलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अबू धाबी। यूएई का शहर है अबू धाबी, यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इसे बीएपीएस संस्थान ने बनाया है। देखो फ्रेंड्स, आपको ना एग्जाम ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत से बाहर बीएपीएस जो हिंदू मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो आपका आंसर होगा अबू धाबी यूएई में। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इसे बीएपीएस संस्थान ने बनाया है, तो बीएपीएस का फुल फॉर्म क्या है? बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने बनाया है। यह वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर को बनाया था। इसके हर पत्थर की नक्काशी राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर में आश्रम बनकर तैयार हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान का पाली। राजस्थान का जो पाली है फ्रेंड्स, यहाँ पर ओम की आकृति वाला शिव मंदिर में आश्रम बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बिहार के पटना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किस मंत्रालय ने पांडिचेरी में आरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय ने। डिटेल में अगर हम समझें, आयोजन कब से हुआ? 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक। इसका महत्व यानी उद्देश्य क्या था? युवाओं को श्री अरबिंदो के समग्र शिक्षा के अद्वितीय दर्शन और वैश्विक महत्व की एक प्रायोगिक नगरी ऑरोविल में इसके कार्यान्वयन से परिचित कराना। देखो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत शिक्षा मंत्रालय ने आरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया? आपका आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। डिटेल में अगर हम समझें, काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बाद कामाख्या मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है। ये आपको ध्यान रखना है। असम की बात हुई है, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी ने। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन करा है। आयोजन तिथि थी 8 फरवरी 2024। आयोजन स्थल अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। इस महोत्सव को पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण से पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। उद्देश्य है पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ईशा फाउंडेशन।
डिटेल में अगर हम समझें, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम, ये आपको ध्यान रखना है, और जिसकी ऊंचाई है 369 फीट, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में ये बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कर्नाटक के होयसला मंदिर। कर्नाटक का जो होयसला मंदिर है फ्रेंड्स, ये भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। डिटेल में अगर हम समझें, कर्नाटक के बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा की 12वीं शताब्दी के होयसला के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं अगर हम बात करें 41वां भी साथ में घोषित हुआ, तो 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और 41वें से पहले 40वें की भी घोषणा हुई थी, वो था धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में यानी कि 2024 में मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी में, तो 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका के न्यू जर्सी में। डिटेल में अगर हम समझें, इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थरों लाइमस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, मार्बल ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर 183 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, क्वेरेतारो। याद रखना है, क्वेरेतारो मैक्सिको का शहर है, यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही भारतीय प्रवासियों को मैक्सिको में भी अपना पहला राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। मैक्सिको के क्वेरेटारो शहर में प्रभु श्री राम के मंदिर से पहले पहला हनुमान मंदिर भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में समेलाई परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संबलपुर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समेलाई परियोजना का उद्घाटन किया है। समेलाई का फुल फॉर्म है समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल योजना। आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करने की एक योजना है। यह समलेश्वरी देवी को समर्पित है। यह महानदी नदी के तट पर संबलपुर ओडिशा में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट ऊंचा वाला राम मंदिर बनेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। अगला क्वेश्चन, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में 19वीं शताब्दी का उत्सव गोरू जुदाई का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नेपाल। डिटेल में अगर हम समझें, नेपाल के तारुका में वार्षिक बुल फाइटिंग उत्सव का आयोजन हुआ है। इस त्यौहार को गोरू जुदाई या बुल फाइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य में मलयाराय जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मकराविलुक्की उत्सव का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में मनाया गया है मकराविलुक्कू उत्सव। ये आपको ध्यान रखना है। सबरीमाला में 15 जनवरी 2024 को मकरविलक्कू उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। मकरविलक्कू केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मंदिर में दीपाराधना के समय यानी कि आरती के समय जलाए जाने वाले दीपक को मकरविलक्कू के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको कम टाइम में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के नासिक में। याद रखना है, महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है।
उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 12 जनवरी 2024 को। युवा महोत्सव की थीम है विकसित भारत 2047, युवाओं के लिए युवा धारा। इंग्लिश में होगा डेवलप्ड इंडिया 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2024 से जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के मदुरै में हुआ है जल्लीकट्टू कार्यक्रम। जल्लीकट्टू कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है क्योंकि यह एक प्राचीन खेल है जिसका उद्देश्य बैल को गले लगाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ये वेबसाइट हमारी आ चुकी है। गूगल पे जाके आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पे आपको हमारी जो करंट अफेयर की वार्षिकी है 2023 की, जिसमें कि हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, वो लॉन्च हो चुकी है। 2024 की ई बुक भी आ चुकी है। साथ में ही यहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है आपके रवि सर की। आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है कि हमारा मोबाइल ऐप भी आ चुका है। रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारा मोबाइल ऐप है। प्ले स्टोर पर आप जाके इंस्टॉल करिए और साथ में यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो जीके का, करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का है हाटी समुदाय, इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पंडित गणपति भट्ट। याद रखना है, पंडित गणपति भट्ट को 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। इस सम्मान में विजेताओं को 5 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है 33वें व्यास सम्मान से। डिटेल में अगर हम समझें, पुष्पा भारती जी को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली के द्वारका में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम यानी कि WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। डिटेल में अगर हम समझें, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना।
डिटेल में अगर हम समझें, यह नया विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान शिव जी के थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वैदिक वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं जहां पर्यटक जाकर संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कंद या कोंत द्वारा बोली जाती है, जो ओडिशा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती है। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब या बोल सकते हो प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ओडिशा के सुंदरगढ़ में। यह आपको ध्यान रखना है। सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क का निर्माण निम्न से मध्य जुरासिक वर्ग के दौरान लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले के लौह बलुआ पत्थर में हुआ था। इस मेहराब का अंडाकार आकार है और आधार पर इसकी लंबाई 30 मीटर है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पंजाब से। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बिहार के चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग शामिल होगा। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सेंगोल। ये फोटो आप देख सकते हो सेंगोल की। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में राजदंड यानी कि सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युगे युगीन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरियाणा के राखीगढ़ी में। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा मंदिर संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लद्दाख। यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी? हैदराबाद।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ये बनाया जा रहा है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें अन्य महत्वपूर्ण उस महोत्सव देख लेते हैं। मणिपुर में मनाया गया है मेरा हाउचोंगबा उत्सव, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ओडिशा में मनाया गया है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के धोरोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात का है धोरोडो गांव, इसे मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का सम्मान। UNWTO के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 1 नवंबर 1975 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। भारत शामिल हुआ 1975 में। महासचिव हैं जुराब पोलोलिका शिवली। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, PM जनमन। यह आपको ध्यान रखना है। PM जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर इस अभियान की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता नम्मा कंबाला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को के रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त A एंड B दोनों। मध्य प्रदेश का ग्वालियर और केरल का कोझिकोड, इन दो शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। ये भी लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर ने ना संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। वहीं केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में इस सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 22,23,000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नॉर्वे के जॉन फासे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 मिलेगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्वीडन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 100 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। डिज़ाइन किया इसका CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का है महाबलीपुरम तट मंदिर और ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह तटीय मंदिर महाबलीपुरम मामल्लपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव को मनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को स्थापित करा गया है। नटराज की मूर्ति 18 से 19 टन की है और अष्ट धातु से बनी है, यानी कि 8 धातुओं से बनी है। ये 8 धातु हैं सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड के मसूरी में भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय खुला है। अगला क्वेश्चन, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल में ओणम उत्सव मनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव देख लेते हैं। त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया गया, जम्मू कश्मीर में वितस्ता संस्कृति महोत्सव, मणिपुर में हुन थडो सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के आदि चंदलूर में भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज कहाँ की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के किलाड़ी में। अगला क्वेश्चन, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ओडिशा में नुआखाई त्यौहार मनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार देख लेते हैं। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव 2023 श्रीलंका में, उसके बाद है अथाचाम्यम उत्सव केरल में, मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 नेपाल में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य की सरकार ने एक मारा परियोजना शुरू किया है। क्यों किया है? प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए। किस मंदिर में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चिली। डिटेल में अगर हम समझें, यह पेड़ चिली के पेटागोनियन सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे द ग्रेट ग्रैंडफादर उपनाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिनिहा द्वीप। सिनिहा द्वीप पर नया खोजा गया मोती शहर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय ने भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का सांची भारत का पहला सोलर सिटी बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है तुंगनाथ मंदिर और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों में से तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन करा है। डिज़ाइन किसने किया है? एचसीपी डिज़ाइंस ने। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। आकार है इसका त्रिकोणीय और मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, बिहार के बोधगया में। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ओडिशा के भुवनेश्वर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुजरात।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जर्मनी के बर्लिन में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। अब देखो फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग तो मैं 2024 में फरवरी में कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी तो अप्रैल आया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ना पिछला वाला थीम बता देता हूँ 2023 का, तो वो है विरासत परिवर्तन यानी कि हेरिटेज चेंजेस। नेक्स्ट है, कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, हरियाणा के फतेहाबाद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 700 ईसा पूर्व महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति डेम मिट फैशर या बोल सकते हो लेडी विद अ फैन किस कलाकार ने बनाई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुस्ताव किल्मट। गुस्ताव किल्मट की अंतिम कृति डेम मिट फैशर या बोल सकते हो लेडी विद अ फैन ऑफ सोथबी की नीलामी में यूरो 85.3 मिलियन यानी कि 108 मिलियन डॉलर की कीमत मिली है। नेक्स्ट है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विश्व भारती विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। किस राज्य में की जा रही है? तमिलनाडु राज्य में। यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6वां शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यूक्रेन के ओडेशा को। नेक्स्ट है, किस राज्य के अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकाशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग देख लेते हैं। बसोली पेंटिंग कहाँ का है? कठुआ जम्मू कश्मीर का। कुंभम पनीर प्रचाई अंगूर तमिलनाडु का। बनारसी पान उत्तर प्रदेश। सुंदरजा आम और मुरैना की गजक रीवा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति को 40 साल बाद कहां से भारत वापस लाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, लंदन से। नेक्स्ट है, किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट है, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी,
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी, यानी कि मयूरभंज ओडिशा का और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इनको शामिल किया गया है भारत के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में, ठीक है। भारत के मयूरभंज और लद्दाख को अपने खतरे में पड़े बागों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। सूची में शीर्ष 3 स्थान देख लेते हैं। टम्पा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, विलमेट वैली ये भी यूएसए का है, रियो ग्रांडे ये उत्तरी अमेरिका का है। नेक्स्ट है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी यानी कि NML का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के जिंगकिएंग ज़ेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मेघालय। मवेशियों का त्यौहार जिसका नाम है कनुमा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना। मवेशियों का त्यौहार है कनुमा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में। यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण आकर्षण सांडों की लड़ाई और मवेशियों पर दांव लगाना है, जिसे पशुवुला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध 76वीं धनु यात्रा की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। डिटेल में अगर हम समझें, बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक धनु यात्रा देश की आज़ादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में 1947-48 में बारगढ़ में शुरू की गई थी और अब यह हर वर्ष आयोजित की जाती है। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरियाणा। याद रखना है, जनवरी 2024 में हरियाणा में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। IISF 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। इंग्लिश में होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली। इस खुदाई के दौरान मौर्य, शुंग, गुप्त, राजपूत, सुल्तान, मुगल काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के काकोडा के महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का कंदम्ब शिलालेख मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गोवा। अगला क्वेश्चन, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की जो हमारी ई बुक है, जो आपकी रवि सर की है, ठीक है, मतलब मैंने खुद बहुत बेस्ट तरीके से सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं, ठीक है, तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी वार्षिकी जो 2023 की जो ई बुक है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं फ्रेंड्स। बहुत मेहनत करी गई है आप सभी के लिए, ठीक है। वेबसाइट क्या है? www.ravibookspdf.com। गूगल पर जाके आप सर्च करिए और 2024 की जो हमारी ई बुक है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
की। इसी के साथ पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की बुक हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है, रवि स्टडी IQ GK नाम से अवेलेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन में फ्रेंड्स आप जीके का, करंट अफेयर्स का जो क्विज़ होता है ना एग्जाम से पहले प्रैक्टिस वाला, वो आप लगा सकते हो। तो और साथ में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते हैं ना फ्रेंड्स छोटे छोटे, उसके भी क्विज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK, और साथ में प्रैक्टिस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंस्टॉल कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।